नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, इस क्लास में हम लोग सममित एवं विषम सममित अवयव के बारे में जानेंगे। किस अवयव के बारे में? सममित एवं विषम सममित, यानी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब यही है कि सममित और विषम सममित अवयव क्या होते हैं, इसका मान कैसे निकाला जाता है, इसका कैसे काम आगे बढ़ाया जाता है, यानी इस पर क्रियाएं कैसी कैसी किया जाता है, ये बारे में हम जानेंगे दोस्तों। क्लियर है? तो चलिए हम लोग चलते हैं सममित एवं विषम सममित अवयव के बारे में। तो दोस्त, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दो हेडिंग बन रही है, सममित एवं विषम सममित। हाँ दोस्त, क्लियर है कि सममित एवं विषम सममित जो अवयव है इसमें दो हेडिंग है, तो दोनों को हम बारी बारी पढ़ेंगे। बारी बारी कहने का मतलब यह है कि पहले हम पढ़ेंगे सममित। क्या पढ़ेंगे दोस्त? सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला है में क्या होगा दोस्त? सममित अवयव। तो चलिए हम क्या करते हैं, सममित अवयव के बारे में जानते हैं। अब हम इसके बारे में जानने से पहले दोस्त, पहले हम इसके अर्थ को अगर नॉर्मली तोड़े तो पहले अर्थ से कुछ बातें क्लियर होंगी, इसके बाद परिभाषा से कुछ बातें क्लियर होंगी। यदि आप सममित को तोड़िए तो सममित का टूटेगा संधि विच्छेद करके, तो सम प्लस मित, सम प्लस मित। सम का मतलब बोला जाए तो सम माने होता है बराबर, और मित का मतलब बोला जाए तो मित माने होता है मित्रता। दोस्त जानते होंगे कि मित माने मित्रता, यानी बराबर की मित्रता। कैसा होना चाहिए दोस्त? बराबर की मित्रता। तो आप बताइए, बराबर की मित्रता किसी भी दो व्यक्तियों दो दोस्तों में हो तो कैसे कहा जाएगा कि बराबर के मित्र? यानी वैसे ही सर, जैसा कि हम व्यवहार करें वैसा दूसरा भी व्यवहार करे। यानी दोनों मित्र एक दूसरे से एक जैसा यदि व्यवहार करेंगे तो उसे सममित कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सर बिल्कुल कहेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट यही अप्लाई कर देना है, लेकिन ये हम लोग अपनी भाषा में समझे हैं केवल कि ऐसा मित्र जिनमें दोनों में बराबर का भाव हो, यानी जैसा भाव इसका वैसा भाव इसका। तो ये तो केवल इसका कॉन्सेप्ट बात जाने हैं, इसका अर्थ निचोड़ करके। लेकिन इसको गणित में हम कैसे अप्लाई करेंगे? सर यहाँ तो कोई मित्रता बनेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। यहाँ अवयव है, अवयव में मित्रता बनाइए। अवयव में क्या बनाइए? मित्रता। दोस्तों केवल जानने के लिए बताया जा रहा है, ये आपका डिफिनेशन नहीं है, इसको डिफिनेशन के अंतर्गत मत लिखिएगा। बस आप ध्यान दीजिएगा, इसमें यही आपको बताया गया है कि इसका मतलब बस तोड़ा गया है कि सममित माने बराबर की मित्रता, यानी जैसा एक्शन इधर से वैसा रिएक्शन उधर से। कहें तो न्यूटन का थर्ड लॉ, कौन सा? न्यूटन के मोशन वाला का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी जैसा रिएक्शन ये देगा वैसा रिएक्शन उधर होगा। यानी दोनों तरफ से एक ही भाव का बात हो तो वहां बराबर की मित्रता होगी, बिल्कुल होगी। जब वहां बराबर की मित्रता की भाव है तो दोस्तों वही शर्त बस इस पे आपको अप्लाई कर देना है कि सममित। तो सममित माने बराबर की मित्रता, यानी जैसा हम वैसा तुम। तो याद रखिएगा, बस इसका सेंस याद करके इसके तर्क को समझना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इसकी भाषा में जानना है। तो चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में चलते हैं। सममित अवयव, यानी अवयव कैसा होगा दोस्त? सममित। तो क्या परिभाषा होगी? वह अवयव जिसका परिवर्त अवयव, वह अवयव जिसका परिवर्त अवयव ज्यों का त्यों हो, ज्यों का त्यों हो, उसे परिवर्त अवयव कहते हैं। यानी कहें तो सर क्या? यानी ऐसा अवयव जिसका हम परिवर्त करें और वो जैसे का तैसा निकल के आए, यानी जो क्वेश्चन में है वही सेम टू सेम निकल के आ जाए। यानी किसी अवयव का हम परिवर्त करें और परिवर्त करने पर पुनः मान वही प्राप्त हो जाए, तो ऐसा अवयव परिवर्त अवयव कहलाता है। क्लियर दोस्त? अर्थात इसके बात को हम जाने तो सर यही कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि वह अवयव जिसका परिवर्त अवयव ज्यों का त्यों,
यानी आप परिवर्तन कर रहे हैं और जैसे का तैसे मिलके फिर से आ जा रहा है, यानी क्वेश्चन वही बन जा रहा है। अर्थात हमारा कंसेप्ट होगा कि अगर ए डैश बराबर ए हो, क्या हो, ए डैश बराबर ए हो। दोस्तों बस यही ध्यान देना है कि ऐसा अवयव जिसके परिवर्त का हम निकाले मान और परिवर्त करने पर मान में कोई भी प्रभाव न पड़े, यानी कोई भी परिवर्तन न हो, तो उसे हम परिवर्त अवयव कह के सममित अवयव कहते हैं। यानी उस अवयव का सममित अवयव, यानी बराबर की मित्रता है। हम बदलना चाहें लेकिन मान नहीं बदला, हम बदलना चाहे लेकिन मान नहीं बदला, तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, परिवर्त अवयव का सममित अवयव, यानी शॉर्टकट में कहें तो केवल सममित अवयव। क्लियर है दोस्त, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बिल्कुल हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। याद रखना दोस्त, बनाने का नियम, यानी सममित अवयव कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में याद रखना। सममित अवयव बनाने का नियम या तरीका। अब हम बनाने का तरीका दोस्त आपको बताएंगे कि सममित अवयव आप कैसे बनाएंगे, सममित अवयव आप कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि कोई अवयव आप ए बना रहे हैं और सममित अवयव जो दोस्त वर्गाकार होता है, क्या होता है, वर्गाकार होता है। इस बात को नोट पॉइंट में ध्यान देंगे कि सममित अवयव वर्गाकार होता है। आपके मन में जो विचार कर रहा है वो कोई अवयव भर दीजिए। तो हमने भर दिया ए। अब दोस्त इस पंक्ति को पूरा करेंगे तो ए के बगल में बी और सी लिखा, बिल्कुल। अब कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है, इस बात को गौर करेंगे कि यदि कोई सममित अवयव बनाना है तो पहले पंक्ति को आपको जैसे का तैसे भर देना, इसमें कोई भी दो राय, कोई भी परिवर्तन नहीं, जो मन करे वो कर दीजिए। सर बिल्कुल कर दीजिए, लेकिन याद रखना जो पहले पंक्ति में किए हैं वही अवयव पहले स्तंभ में भी होने चाहिए। यानी कहें तो ए के बगल में जो आप दिए हैं वही ए के नीचे आपको देना पड़ेगा। यानी बी और सी ए के बगल में है तो बी और सी आपको ए के नीचे देना होगा, यानी स्तंभ में देना होगा। बिल्कुल सर क्लियर है। अब सर क्या होगा, अब आप दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव को उठाइए, कुछ भी भर दीजिए, जो मन करे सो, फिर वही काम। सर भर दिया, अब इसके बगल में वही भरिए। अब सर हमने बगल में ई भरा, सेंस वही है, जो इसके बगल में भर रहे हैं वही इसके नीचे भरना पड़ेगा। क्लियर। अब सर क्या बचा, लास्ट वाला अवयव बचा। अब लास्ट वाला अवयव बचा तो आपसे एक ही अवयव बचा है, कुछ भी लिख दीजिए। दोस्त बिल्कुल आपका ये सममित अवयव बन के तैयार है। आप देखिएगा, अगर ए डैश निकालना चाहेंगे, ए डैश में क्या करेंगे सर, परिवर्त अवयव का कंसेप्ट क्या बताया गया है, वह अवयव जिसके पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो वह अवयव परिवर्त अवयव कहलाता है। यानी पंक्तियों एवं स्तंभों का आपस में परिवर्तन कराने पर जो भी अवयव बनता है उसे परिवर्त अवयव कहते हैं। अब वही सेंस लगाइए, सर ए बी सी पहली पंक्ति में है, ए बी सी दूसरी पहले स्तंभ में हो जाएंगे, बी डी ई दूसरी पंक्ति में है तो बी डी ई दूसरे स्तंभ में हो जाएंगे, सी ई एफ तीसरी पंक्ति में है तो सी ई एफ आपका तीसरे स्तंभ में हो जाएंगे। दोस्त अगर गौर से देखिए तो जैसा अवयव ए बी सी बी डी ई सी ई एफ वही जैसे का तैसे बन गया। यानी इसको कहे ए डैश बराबर एक किसका माना गया, ए का माना गया। क्या इस बात से सहमत है? हाँ सर बिल्कुल इस बात से सहमत है। यानी जो सममित अवयव होता है वह बदलने पर उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जैसे का तैसे जो क्वेश्चन में अवयव था वही अवयव यहाँ भी निकल के आएगा परिवर्तन कराने के बाद भी, तो ऐसे अवयव को सममित अवयव कहते हैं। बिल्कुल दोस्त, उम्मीद है कि क्लास अच्छा लग रहा होगा आपको और जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत सरल और सुबोध भाषा में समझ में आ रही है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सर, सममित अवयव की बात समझ में आई ना दोस्त? क्लियर है। वह अवयव जिसके परिवर्तन किया जाए, यानी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में अगर बदला जाए तो मान में कोई प्रभाव न पड़े, यानी अवयव जैसे का तैसे निकल के आए तो उसे हम सममित अवयव कहते हैं। बनाने का तरीका तो हमने क्या बताया, बनाने का तरीका वही है कि आपके मन में जो विचार आता है पहले अवयव को वही भरिए, बगल में जो मन करे वो भर दीजिए। लेकिन बस शर्त यहीं से स्टार्ट होगी कि जो इसके पंक्ति में बगल में डाल रहे हैं
वही अवयव किसके स्तंभ में नीचे डालना पड़ेगा। फिर दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ अवयव को उठाइए, उसके बगल में जो डाल रहे हैं वो उसके नीचे डालना पड़ेगा। यानी पंक्तियों और स्तंभों को केयर करके आपको ध्यान देना होगा। अब जो बनेगा वही अवयव आपका परिवर्त अवयव होगा। क्लियर है। अब एक नोट पॉइंट दोस्त अगर हम देखें तो अवयव ए में और अवयव ए डैश में, यानी परिवर्त अवयव ए डैश में, यदि विकर्ण को आप देखें तो विकर्ण के अवयव को अगर गौर से आप देखिए तो सर विकर्ण के अवयव जैसे का तैसे है, यानी ए डी एफ, इसमें भी है ए डी एफ। तो यानी यहाँ से हमको शर्त एक तो ये निकल के आती है कि सर अगर परिवर्त अवयव में सममित अवयव कराए, यानी सममित अवयव अगर हम निकालेंगे किसी भी अवयव का तो उसके विकर्ण के अवयव कभी भी परिवर्तित नहीं होते। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है। नोट, सममित अवयव, सममित अवयव में विकर्ण के अवयव की स्थिति परिवर्तित नहीं होती, स्थिति परिवर्तित नहीं होती। दोस्त इस बात की बहुत बड़ा जिक्र है, इस बात को आप ध्यान देंगे कि किसी भी सममित अवयव है, कोई भी है, तो उसके विकर्ण के जो अवयव हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, यानी उनकी स्थिति इधर का उधर बदलेगी नहीं, यानी ज्यों का त्यों रहते हैं। कहेंगे बाकी भी तो सर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन ये नोट पॉइंट अगर देखा जाए तो नोट पॉइंट में हमको यही ध्यान देना है कि विकर्ण के अवयव जैसे का तैसे जहाँ का तहाँ पड़े हैं। आप कहेंगे सर जी सब जहाँ का तहाँ पड़ा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताया गया है ये सिर्फ और सिर्फ विकर्ण के लिए बताया गया है। क्लियर दोस्त, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम अगली क्लास यानी अगली हेडिंग के बारे में चलते हैं, विषम सममित अवयव। कौन सा अवयव दोस्त? विषम सममित अवयव। क्या? विषम सममित अवयव। तो हेडिंग आप बनाएंगे विषम सममित, विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। तो सर अभी आपने बताया कि सममित माने बराबर, सम माने बराबर, मित्र माने मित्रता, बराबर की मित्रता, यानी जैसा इधर भाव वैसा उधर भाव, तो उसे हम सममित कहेंगे। बिल्कुल, तो उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग सममित को देख लिए। लेकिन अगर यहाँ लगाया जाए विषम सममित, तो आप जानते हैं कि विषम का मतलब होता है विपरीत, विषम का मतलब विपरीत, यानी एक तरफ यस तो उस तरफ नो, एक तरफ हाँ तो एक तरफ ना, एक ठो पूर्व तो एक ठो पश्चिम, यानी दोनों में कोई भी तालमेल बैठेगा नहीं, यानी एक ठो इधर होगा तो एक ठो उधर होगा, कोई भी दोनों में सामंजस्य की बातें नहीं होंगी। विषम का मतलब यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो सर इसका भी कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करिए, उसी पे शर्त पे देख करके परिभाषा बना लीजिए। बिल्कुल बनाएंगे हम। क्या कहेगा सर? विषम सममित का मतलब सामंजस्य नहीं बनेगा, एक्शन रिएक्शन जैसा होता है तैसा नहीं रहेगा। जब इधर से एक्शन उधर से रिएक्शन जैसे का तैसे नहीं है, तो यानी काम गड़बड़ कर रहा है। विषम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और जब विषम हो रहा है तो याद रखिएगा कि विषम का मतलब इसमें तालमेल नहीं, ये कुछ और तो वो कुछ और, तो परिभाषा वही बनेगी आपका, वह अवयव जिसका परिवर्त अवयव ज्यों का त्यों न हो उसे विषम सममित अवयव कहते, विषम सममित अवयव कहते हैं। यानी वह अवयव जिसका परिवर्त करे तो जैसे का तैसे मान न आए, यानी कुछ अदला बदली हो जाए, कुछ ही बदले लेकिन बदलेगा जरूर, कुछ ही बदले लेकिन बदलेगा जरूर। एक मतलब यह है कि सर जी क्या बदलेगा, आपको उसके कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि वह अवयव याद रखिएगा जिसको परिवर्त करने पर अवयव तो नहीं बदलेंगे लेकिन अवयव के चिन्ह बदल जाए। क्या याद रखना है? परिवर्त करने पर अवयवों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस वाला अवयव माइनस में और माइनस वाला अवयव
प्लस में हो जाएगा। यही इसके कहने का सेंस है कि ज्यों का त्यों न हो, यानी उसमें कुछ परिवर्तन हो। तो कुछ परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि मान बदल जाए, मान नहीं बदलेगा, सभी अवयव का चिन्ह बदलेगा। अब कहे तो कैसे सर, अर्थात में इस कंसेप्ट को जानिएगा। परिभाषा केवल आपको लिखी जा रही समझने के लिए, मेन कंसेप्ट इसकी थ्योरी है, तो थ्योरी को जरूर है। परिभाषा में बस केवल आपको समझना है ऐसे ऐसे होता है। ये सब परिभाषाएं दोस्त ध्यान दीजिएगा, कहीं किसी किताब में नहीं लिखी है। उस किताब में ये अपनी भाषा, किताब वाला अलग भाषा रखता है, अलग कंसेप्ट रखता है, लेकिन उन्हीं सब कंसेप्ट का निचोड़ निकाल के आपको यहाँ जो भी बताया जाता है वो एक निकाला गया, निचोड़ निकाला गया मान बता दिया जाता है। यह नहीं कि किताब का रटा हुआ बात है, कोई भी रटने की बात नहीं है। जो यहाँ से आपको समझ में आए, जैसा आप कंसेप्ट जानते हैं उसको लिख दीजिए परिभाषा के लिए। अर्थात हमारा कोई अवयव ए है और इसका डैश निकालें, इसका डैश निकालने पर अवयव के चिन्ह में परिवर्तन हो जाए, यानी माइनस ए हो जाए। क्या हो जाए दोस्त? माइनस ए, यानी ए डैश बराबर माइनस ए। इस बात को ध्यान देंगे कि जब भी कोई अवयव परिवर्तन करने पर उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। सर चिन्ह में परिवर्तन उसमें होने का मतलब उसके सभी अवयव में परिवर्तन चिन्ह का हो जाना चाहिए, यानी सभी अवयव अगर प्लस के हैं तो सभी अवयव माइनस के, यदि सभी अवयव माइनस के हैं तो सभी अवयव प्लस के हो जाए। क्लियर है दोस्त? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्त वही बनाने का नियम, बनाने का नियम, यानी हम कैसे बनाएंगे विषम सममित। अब वही होगी बनाने का नियम। तो याद रखना अवयव हम बनाने जा रहे हैं, तो अभी कैसा अवयव? विषम सममित अवयव। तो दोस्त एक बात याद रखिएगा, नोट पॉइंट पहले ही इसमें आप ध्यान देंगे। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट है आपका कि विषम सममित अवयव में, विषम सममित अवयव में विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। यानी सममित में हमने देखा कि विकर्ण के सभी अवयव सेम टू सेम है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन विषम सममित अवयव के लिए दोस्त याद रखिएगा शर्त है, चाहे इसको नोट रखिए चाहे शर्त लिखिए कि सभी अवयव शून्य होने चाहिए। यदि सभी अवयव शून्य नहीं है तो आपका कभी भी विषम सममित अवयव नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा दोस्त, कोई अवयव ए है, अब इस अवयव ए का विषम सममित अवयव बनाना है। तो विकर्ण दोस्त कहाँ से शुरू होगा? पहले ही स्तंभ से शुरू हो जाता है, पहले ही पंक्ति से शुरू हो जाता है, जीरो। क्या रखना पड़ेगा? जीरो। अब क्या रखेंगे सर? वही बात जैसा सममित में, इसके बगल में आपको जो विचार करे वो रख दीजिए। सर बिल्कुल रख दिए। जब जिसके बगल में पंक्ति भरने के लिए कुछ भी रख दिए तो सर स्तंभ भरने के लिए उसको उसी के मान के बगल को नीचे लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। लेकिन दोस्त याद रखिएगा ये जो मान बगल में लिखते हैं विषम सममित के लिए बगल में नीचे लिखेंगे, लेकिन चिन्ह बदल के लिखेंगे। यदि बगल में आप प्लस का मान दिए हैं तो नीचे आपको माइनस का मान देना पड़ेगा, यदि बगल में माइनस का मान दिए हैं तो उसके नीचे आपको प्लस का मान देना पड़ेगा। सर दूसरा अवयव क्या होगा? ये भी सर जीरो आएगा। यदि ये भी जीरो आएगा तो इसके बगल में क्या भर दिया? सी। यदि आप इसके बगल में सी भरे हैं, इसके नीचे आपको माइनस के सी भरना होगा। अब जब क्या बच गया? लास्ट वाला अवयव, लास्ट वाला अवयव भी विकर्ण में होगा तो उसको क्या भरना होगा? जीरो। याद रखिएगा बस यही कि विषम सममित अवयव के लिए विकर्ण के सभी अवयव शून्य होंगे, बगल में जो अवयव भरेंगे वही अवयव नीचे चिन्ह बदल के भरेंगे, यानी पंक्ति में जो भर रहे हैं वही स्तंभ में भरना है चिन्ह को बदल के। सममित में क्या करना है? जो पंक्ति में भर रहे हैं वही स्तंभ में भरेंगे, लेकिन विषम सममित में जो पंक्ति में भर रहे हैं वही स्तंभ में भरेंगे, लेकिन चिन्ह को बदल दिया जाएगा। अब बताइए हम डैश यदि निकलवाएं तो सर डैश यदि हम करेंगे तो आप ये बताइए कि जीरो ए बी इधर है तो सर ये जीरो ए बी इधर हो जाएगा, यानी जो पंक्ति में है वो स्तंभ में। माइनस ए जीरो इधर है दूसरी पंक्ति में तो माइनस ए जीरो सी जो है हो जाएगा दूसरे स्तंभ में। तीसरी पंक्ति आपका है माइनस बी माइनस सी जीरो, तो तीसरा स्तंभ हो जाएगा माइनस बी माइनस सी जीरो। यही बिल्कुल निकल के आएगा दोस्त, बिल्कुल यही निकल के आएगा। आपने देखा विकर्ण के परिवर्तित हुआ? सर नहीं हुआ। लेकिन देखिए हुआ क्या,
सर देख रहे हैं यहाँ 3 अवयव ए बी सी माइनस में थे और ये तीनों उठ करके विकर्ण के ऊपर जा चुके हैं, यानी जो विकर्ण के दाहिने बाएं साइड में नीचे है वही विकर्ण के ऊपर साइड दाहिने साइड में ऊपर है। ये सब मान चिन्ह बदल करके गए हैं। अब जब चिन्ह बदल करके गए हैं दोस्त, तो बताइए यदि इनमें से हम माइनस कॉमन ले लें, क्या करें, माइनस कॉमन लें। यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो जीरो में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो जीरो होगा। अब माइनस को करेंगे तो प्लस, माइनस को करेंगे प्लस, और प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और जीरो का जीरो, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस, जीरो का जीरो। यानी ये जैसे का तैसे पुनः वापस आ गए। सर बिल्कुल आ गए। और जब बताइए ये जैसे का तैसे पुनः वापस आ गए तो ए डैश बराबर देख रहे जितना क्वेश्चन ए का था वही मान ये बदल के ये आ गया, बिल्कुल आ गया। और जब यही मान बदल के ये आ गया तो क्या हम इस मान को एक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ए डैश बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस के ए। यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें लिखा गया है कि वह अवयव जिसका परिवर्त करने पर अवयव में कोई परिवर्तन न हो लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाए अवयव के साथ, यानी जो अवयव प्लस में है वो अवयव माइनस में, जो अवयव माइनस में है वो अवयव प्लस में हो गए तो उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। दोस्त ये भी बात आपको क्लियर है कि अच्छी तरीके से समझ में आई, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्टकट में। सममित अवयव बराबर की मित्रता वाली अवयव, यानी वह अवयव जिसके परिवर्तक अवयव, यानी जिसको परिवर्त करने पर उसके मान में कुछ भी परिवर्तन न हो, यानी जैसे का तैसे आए, अर्थात ए डैश बराबर ए हो, उसे हम सममित अवयव कहेंगे। और विषम सममित के लिए वह अवयव जिसको परिवर्त करने पर उसके अवयव में तो परिवर्तन नहीं होगा लेकिन अवयव के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, यानी ए डैश बराबर माइनस ए आ जाएगा, अर्थात कुल अवयव का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। क्लियर है दोस्त, ये भी टॉपिक्स आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगली टॉपिक्स के साथ। अगली टॉपिक्स क्या है दोस्त, एक प्रमेय है। अब एक प्रमेय जो है इस बात को आप जानिएगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इस प्रमेय पे आगे क्वेश्चन बनेंगे क्लास में आपके साथ। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे इसका अगला आपको जरूर इस प्रमेय पर क्वेश्चन बनेंगे। प्रमेय क्या है दोस्त, थ्योरम। प्रमेय कहे तो थ्योरम। थ्योरम आपके साथ है कि सुन लीजिए, यदि किसी अवयव में उसके सममित अवयव को जोड़ा जाए तो सममित अवयव निकल के आता है, या सममित अवयव ही मान प्राप्त होता है। तथा यदि किसी अवयव में उसके विषम सममित को जोड़ा जाए, विषम सममित को जोड़ा जाए तो नहीं, विषम सममित आता है। यानी इसका कहने का सेंस अगर यह कहे तो किसी अवयव में, ठीक है, लिखा है इसमें सीधा साफ साफ कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। यानी अगर इसको सरल भाषा में हम कहें तो किसी अवयव में उसके परिवर्त अवयव यानी डैश को जोड़ा जाएगा तो सममित अवयव प्राप्त होगा, और यदि किसी अवयव में उसके परिवर्त अवयव को घटाया जाएगा तो विषम सममित अवयव निकल के आता है। दोस्तों यही बात हम लिख रहे हैं कि यदि किसी अवयव ए के लिए, अब ध्यान दीजिए, यदि को हटा देते हैं, किसी अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। दोस्तों यही आपको प्रमेय याद रखना है कि यदि कोई अवयव ए है तो उसके लिए अगर ए डैश को उसमें जोड़ा जाएगा तो सममित अवयव निकल के आएगा, अगर उसके डैश को घटाया जाएगा तो वह विषम सममित अवयव निकल के आता है। क्लियर है दोस्त, इस बात को आप गौर करेंगे कि किसी भी अवयव में उसके परिवर्त को जोड़ोगे तो सममित तथा परिवर्त को घटाओगे तो विषम सममित आएगा। अब दोस्त हम चलते हैं प्रूफ करने।
नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है। ठीक है, कोई भी अवयव होगा उसके परिवर्त हम मान लेते हैं कि माना अवयव ए है, माना अवयव क्या है, ए है। अब बताइए जब अवयव ए है तो इसका परिवर्त अवयव क्या होगा, तो परिवर्त अवयव जो होगा सर वो ए डैश है। ये हमने लिखा कि माना अवयव ए है कोई भी और उसका परिवर्त अवयव ए डैश है, अर्थात हमें क्या प्रूफ करना है कि सर जी ए में ए डैश आप जोड़ोगे तो सममित ही आएगा, यानी जैसे का तैसे ही रहेगा, उसको जोड़ने के बाद उसमें बदलाव करिए तो मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जब ये सममित है तो क्वेश्चन के अनुसार अगर ए प्लस ए डैश हम जोड़े, ए प्लस ए डैश हम जोड़े तो मान लेते हैं कि माना, ध्यान दीजिएगा, अर्थात मान लिया, माना, ठीक है, ए प्लस ए डैश बराबर कोई अवयव पी है, यानी ए में ए डैश को अगर हम जोड़ते हैं तो अवयव पी निकलता है। अब हमें यही इसके कहने के अनुसार सिद्ध करना है कि जो पी है वो सममित है, यानी पी को आप बदलो फिर भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, ए प्लस ए डैश बराबर पी, तो या दोनों पक्षों का होल डैश निकाल दिया जाए तो सर जी पी डैश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब परिवर्त अवयव के गुणधर्म में आपने जाना है कि दो अवयवों का योग का परिवर्त जो होगा वो दोनों अवयव के परिवर्त के योग के बराबर होगा, यानी दोनों को जोड़ के बदलिए या दोनों को बदलने के बाद जोड़िए, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये डैश सर इसको भी मिलेगा और ये डैश का डैश इसको भी मिले। सर ये डैश चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब उसी गुणधर्म में आपने जाना है कि किसी भी अवयव के डैश, इस समीकरण नंबर 1 होगा, किसी भी अवयव ए डैश का डबल डैश करेंगे तो सर जी यही मिल के आएगा, बिल्कुल सर मिल के आएगा। अब बताइए ए डैश प्लस ए, यदि ए डैश प्लस ए है तो इसके क्रम को बदल दिया जाए। क्यों बदलेंगे सर, क्योंकि अवयव का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी आगे से पीछे वाले को या पीछे से आगे वाले को। तो यदि a प्लस ए डैश बराबर अगर हम p डैश देखें तो बताइए समीकरण 1 को देखकर आपके क्या है, जब समीकरण 1 को आप देखेंगे तो सर a प्लस ए डैश का मान p है, तो क्या बताइए यहाँ पे p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, तो यहाँ का मान क्या हो जाएगा सर p, तो बताइए p बराबर p डैश आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। यानी कोई अवयव p था तो उसका डैश भी उसी के बराबर निकल के आया, यानी कोई अवयव में हमने यही सीखा कि यदि कोई अवयव है उसके परिवर्त अवयव को जोड़ दें तो मान जो निकल के आएगा वह अवयव होगा और वह अवयव सममित होगा, यानी जो जोड़ने के बाद अवयव बन रहा है उसमें अगर बदलाव करना चाहे पंक्तियों और स्तंभों का तो मान में कोई भी फर्क नहीं आएगा, कोई भी पंक्ति के अवयव या कोई भी स्तंभ के अवयव में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। यही दोस्त हमको क्या करना था, प्रूव करना, तो हमने सममित तो प्रूव कर दिया, लेकिन अभी सिद्ध करना है विषम सममित होता है, यानी परिवर्त अवयव को हम घटा दें, अवयव में परिवर्त अवयव को घटा दें तो कैसा मान आएगा, विषम सममित आएगा। हम पुनः बात करने चलते हैं, पुनः मान लेते हैं कि a माइनस ए डैश, क्योंकि अवयव a है उसका परिवर्त a डैश है, तो माना a माइनस ए डैश बराबर q, ये हो गया समीकरण नंबर 1। यानी कि a में a डैश को हमने घटाया तो हमारा मान निकल के आएगा अवयव q, बिल्कुल। अब q को प्रूव करना है कि यह सममित है, यानी q में बदलाव लगाइए, और जब q में आप बदलाव करेंगे तो इसके दोनों पक्षों में बदलाव करना पड़ेगा, सर बिल्कुल बदलाव करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, बदल दिया। अब जब हम बदले तो वही गुणधर्म का कंसेप्ट कि अगर होल डैश लगा है तो सर ये दोनों को डैश मिलेगा, ए अंदर ऑलरेडी पहले से डैश है तो डैश का डैश करेंगे, सर बिल्कुल करेंगे। अब ए भी हम गुणधर्म में जाने हैं कि एक डैश का डबल डैश करते हैं तो पुनः वही अवयव निकल के आता है, बिल्कुल वही आ गया। अब बताइए ए डैश प्लस ए, अब इसके भी क्रम को हम बदल दें, ए प्लस ए डैश बराबर क्यू डैश,
और जब a प्लस ए डैश बराबर क्यू डैश है तो बताइए, नहीं दोस्तों यहाँ माइनस चलेगा क्योंकि माइनस चल रहा है, सॉरी, यानी यहाँ हमको क्या करना था, सममित अवयव करने के लिए तो जोड़ना था, लेकिन विषम सममित अवयव के लिए लिखा गया घटाना है। तो दोस्तों यहाँ चिन्ह से कोई फर्क नहीं है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो आप बताइएगा a माइनस ए डैश बराबर क्यू डैश है। आप क्वेश्चन में देखिए a माइनस ए डैश बराबर क्या लिखे हैं, सर क्यू। तो बताइए आप यहाँ इसके जगह क्यू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सर समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 1 से a माइनस ए डैश का मान क्यू के बराबर कहा, और जब a माइनस ए डैश का मान क्यू के बराबर कहा तो q इक्वल टू क्यू डैश हो गया। बिल्कुल सर, q इक्वल टू क्यू डैश हो गया। और जब q इक्वल टू क्यू डैश हो गया तो अब हमें ये सिद्ध करना था कि सर जी जो मान आएगा वो विषम सममित। तो बताइए विषम सममित आया? सर बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सर हमने तो ये देखा है कि विषम सममित के लिए चिन्ह बदल के आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो आप बताइए ए डैश को उधर लेकर गए और ए को आपने इधर लेके आया, तो ए का तो सर चिन्ह माइनस में था, लेकिन ये डैश का चिन्ह किसमें था? प्लस में। तो आपको यहाँ एक लाइन सुधार करना होगा दोस्त, आपको हमारे वेब में नहीं बना है, कैलकुलेशन को ध्यान देना है। तो आप बताइए समीकरण 1 क्या कहा था? समीकरण 1 ये कहा था कि ए का मान सर माइनस में है। तो आप बताइए जब ए का मान माइनस में चला गया, जबकि यहाँ ए का मान प्लस में है, तो ए को क्या बनाना होगा? आपको प्लस बनाना होगा। और जब ए को प्लस बनाएंगे तो सर माइनस को क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। अब बताइए जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला चीज प्लस हो जाएगा और प्लस वाला चीज माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका निकल के आया क्यू डैश बराबर माइनस में ए माइनस ए डैश। अब अगर देखिएगा ए माइनस ए डैश को, तो इसका मान किसके बराबर है? क्यू के बराबर। कहाँ से? समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर। आप बताइए जब समीकरण 1 से मान रखेंगे तो यहाँ पे लगेगा माइनस, और ए माइनस ए डैश का मान क्या है? क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस क्यू बराबर क्यू डैश। जबकि परिभाषा में यही बताया गया है कि यदि कोई भी अवयव को परिवर्त कर दिया जाए और परिवर्त करने पर उसके अवयव में नहीं, उसके अवयवों के चिन्ह में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम विषम सममित कहते हैं। यानी प्लस का चीज माइनस में हो जाए और माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाए। तो देख रहे हैं ये प्रमेय दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस प्रमेय के बारे में आपको ध्यान देना है कि किसी भी अवयव में उसके परिवर्त अवयव को जोड़ेंगे तो सममित, और उसके परिवर्त अवयव को घटाएंगे तो विषम सममित। यानी a प्लस ए डैश इक्वल टू का जो भी मान आएगा, यानी a प्लस ए डैश सममित, और a माइनस ए डैश जो भी निकल के आएगा वो आपका विषम सममित होता है। दोस्त इस कैलकुलेशन को आप ध्यान देंगे। इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन पेपर में मान पूछ लिए जाते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट अच्छे से और इसके बारे में रिवाइज करिएगा। क्लियर है दोस्त? यहाँ से थोड़ा माइनस प्लस में इधर उधर हुआ था, आप उसको सुधार लेंगे। अब हम चलते हैं दोस्त, इस पर एक प्रमेय और पूछता है दूसरी प्रमेय के बारे में। क्या है सर? दूसरी प्रमेय जानेंगे जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न इससे बनेंगे, और क्वेश्चन पेपर में इससे प्रश्न बनेंगे ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा प्रमेय दोस्त यही है, क्वेश्चन में किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि कोई भी अगर वर्ग अवयव है, प्रमेय नंबर 2, यानी यहाँ प्रमेय दूसरा, दो प्रमेय पढ़ना है इस चैप्टर में, एक प्रमेय 1 और एक प्रमेय 2। पहले प्रमेय में वही पढ़ा कि अवयव के परिवर्त में अवयव को जोड़ा जाए तो सममित, और अवयव में अवयव के परिवर्त को घटाया जाए विषम सममित। यहाँ क्या है? किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस बात को दोस्त ध्यान देंगे
कि कोई भी अगर अवयव है तो उसे सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है दोस्त? तो चलिए हम चलते हैं इसके बारे में जानने। है क्या दोस्त इसके कहने का मतलब? इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक सूत्र बने। क्या सूत्र सर? कोई अवयव अगर ए है, कोई अवयव यदि ए है तो ए प्लस ए डैश का हाफ प्लस ए माइनस ए डैश का जो हाफ होता है वो दोनों आपस में जुड़ने पर बराबर आते हैं, यानी अवयव के बराबर होते हैं। यही आपको बात ध्यान देना है कि कोई अवयव है, अब ए है तो बताइए ए डैश को जोड़ेंगे तो आप सम्मित अभी सिद्ध किए थे, बिल्कुल सर। तो ये हो गया सम्मित। दो से भाग लगा तो सभी अवयव में भाग लगा देंगे, इससे मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ए में ए डैश को जोड़ा तो सम्मित, और ए में ए डैश को घटाया तो विषम सम्मित। इसमें भी दो से भाग लगाए कोई फर्क नहीं है। तो ए में ए डैश को जोड़ा तो ये हो गया सम्मित, और ए में ए डैश को घटाया तो ये हो गया विषम सम्मित। अगर इन दोनों को इस सूत्र से जोड़ देंगे लगा के तो पुनः क्वेश्चन अवयव का ही निकल के आ जाएगा, यानी जो अवयव था वही अवयव आ जाएगा। दोस्तों यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका प्रमेय है। इस प्रमेय को कोई प्रूफ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसमें मान को अप्लाई करके प्रूफ कर लिया जाएगा। तो चलिए हम चलते एक क्वेश्चन को उठाते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी पे होगा, आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके पेपर में पूछेगा, कहेगा सीधे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्त, याद रखना ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा एक अवयव देगा और कहेगा इसे सममित एवं विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में बदलो, यानी अवयव दे करके इसे सममित और विषम सममित जांच भी करवाएगा और इसके बाद इसको योग करके इसका वेरिफिकेशन भी कराएगा। क्वेश्चन में सीधा यही बात कहेगा कि सममित एवं विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में बदलो। इसी को शॉर्टकट में ये भी कहा जाता है कि ए बराबर पी प्लस क्यू, जहाँ पी का मान क्या है, पी का मान ये वाला और क्यू का मान ये वाला, यानी पी भी कह सकते हैं। जहाँ आप ये निकाल के लिखेंगे, जहाँ पी बराबर ए प्लस ए डैश का हाफ और आपका जो क्यू बराबर होता है ए माइनस ए डैश का हाफ। अब इन्हीं को जब जोड़ दीजिए तो दोनों मान निकल के आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पहले हम उठाते हैं, इसके बाद इसके बारे में हम बढ़िया से अच्छे से समझ पाएंगे। यानी क्वेश्चन को लेंगे और इसके मान को निकालेंगे, जरूर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन उठाते हैं दोस्त। क्वेश्चन आपके चैप्टर का ही होगा। क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3 में है। अब आपके साथ एक 2x2 की मैट्रिक्स हम उठाते हैं, यानी सिंपल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी बुक्स का। आप चाहे तो नंबर कुछ भी हो सकता है लिख लें। और 10 में 2 पार्ट दिया, इसका पहला पार्ट, कोई अवयव ए बराबर है और आपके साथ दिया है 3, 5, 1, -1, यानी 3, 5, 1, -1 ये है। और इसमें बोला है सीधा सीधा कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में बदलो। यानी अवयव है तो इसे सममित एवं विषम सममित जांच करिए और योगफल के रूप में चेक करो। तो आप बताइए सममित हो चाहे विषम सममित हो, कौन निर्धारित करेगा? डैश करेगा। तो पहले हम डैश निकाल लें। आज जब इसका डैश निकालेंगे तो बताइए ए डैश बराबर क्या होगा? ए डैश बराबर जो पंक्ति में है वो स्तंभ में लगेंगे। तो 3 और 5 उधर है तो 3 और 5 इधर हो जाएंगे। 1 और -1 उधर है तो 1 और -1 इधर हो जाएंगे। तो क्या दोस्त ए और ए डैश निकल गए? बिल्कुल निकल गए। अब हमें क्या सिद्ध करना? पहले तो सममित निकालना है। तो सममित निकालने के लिए क्या हम लोग प्रमेय पढ़े कि किसी अवयव में उसके परिवर्त को जोड़ेंगे तो ये सममित होगा। तो पहले इसकी आपको जांच करना होगा। अब हम जांच करते हैं। तो दोस्त ध्यान दीजिए, ए प्लस ए डैश बराबर, यानी ए में ए डैश को जोड़ो। तो बताइए ए में जब ए डैश को जोड़िएगा तो 3 में 3 जुड़ेगा तो क्या होगा दोस्त? 6। 5 में 1 जुड़ेगा तो 6, 1 में 5 जोड़ेगा तो 6, -1 से -1 जोड़ेगा तो -2। क्या दोस्त ये निकल गया? बिल्कुल निकल गया सर। अब हमें निकालना क्या है सर? सममित के लिए ए प्लस ए डैश में हाफ लगाना है। तो आप बताइए ए प्लस ए डैश का यदि हम हाफ लगा दें तो इधर भी आपके साथ हाफ लगाना होगा, बिल्कुल लगाना होगा। 6, 6, 6, -2। तो आप बताइएगा ए प्लस ए डैश का हाफ आएगा तो 2 काटेगा, और जब 2 काट दिया तो सर 3, 3 और ये -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 1। क्या दोस्त यही निकल के आया? बिल्कुल सर यही निकल के आया। अब हमें ये चेक करना है। अब इस मान को हम क्या बोल रहे थे?
पी कि जो a प्लस ए डैश निकल के आएगा उसको हम क्या कहेंगे पी। यानी किसी भी आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ा और 2 से भाग लगाया, तो अभी तो हमको जांच ही नहीं हो पाया कि सममित है कि नहीं। तो अब हम इसका निकालेंगे डैश। तो बताइए पी डैश अगर हम करेंगे तो आप पी डैश करने के लिए पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, तो 3 3 इधर है तो 3 3 इधर हो जाएगा, 3 - 1 उधर है तो 3 - 1 इधर हो जाएगा। और यदि आप गौर से देखिए तो जो आपका ये पी था यही निकल के पी डैश आया। बिल्कुल सर, यही भी निकल के पी डैश आया। और जब पी डैश का मान वही पी है तो क्या आप फिर से यही लिख सकते हैं कि सर पी डैश बराबर पी? हाँ सर, लिख सकते हैं पी डैश बराबर पी। अब बताइए जब पी डैश बराबर पी है अर्थात हम क्या कहेंगे सर पी एक सममित आव्यूह है। पी एक सममित आव्यूह है। ये तो बात प्रूफ हुई कि सर जी उसके ए में ए डैश को जोड़ा तो सममित आया। क्लियर? पुनः हम क्या करेंगे सर, ए में ए डैश को घटाएंगे, यानी अब हमको घटा के देखना है। तो हम लोग प्रमेय में प्रूफ किए थे कि घटाने पर विषम सममित आना चाहिए। तो देखते हैं घटाने पर विषम आता है कि नहीं। ए माइनस ए डैश, ए में से ए डैश को आप घटाइएगा तो 3 से 3 घटेगा, डायरेक्ट घटा दीजिए तो 0। 5 से 1 घटेगा 4, 1 से 5 घटेगा तो उल्टा घट जाएगा तो माइनस के 4, -1 से -1 घटेगा तो ध्यान दीजिए दोस्त, माइनस के 1 दिखेगा इधर, -1 से घटाना है माइनस का 1, तो -1 में माइनस और माइनस टकराएगा तो +1 और 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। दोस्तों यही आया सर, बिल्कुल आया। अब हमें क्या करना है सर, विषम सममित और सममित योगफल के लिए हाफ का भी देखे थे, प्रमेय में हाफ का भाग था, यानी 2 से भाग लगाएंगे। तो a माइनस ए डैश में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो इधर भी आपको क्या करना होगा, 2 से भाग लगाना होगा। अब यहाँ 4, तो बताइए 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा। अब आप देखेंगे इस मान को हम कहे थे क्यू, इस मान को हम क्या कहे थे क्यू, यानी जो विषम सममित वाले को कहिए क्यू और जो सममित वाला है उसको कहिए पी। तो बताइए क्यू बराबर जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो आप बताइए 2 से 0 में भाग लगाएंगे तो 0, 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 और -4 में लगाएंगे तो -2 और 0 में लगाएंगे तो 0। बिल्कुल सर, क्यू का तो मान निकला, यानी घटाने पर ये मान आया और हाफ से भाग लगाने पर। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि विषम सममित है, तो विषम सममित है तो इसको बदलवाओ, देखो मान में क्या होता है। तो सर जब आप क्यू डैश करोगे तो जो जो 0 और 2 उधर है तो 0 और 2 इधर हो जाएंगे, जो -2 और 0 पंक्ति में है वो -2 और 0 स्तंभ में हो जाएंगे, बिल्कुल स्तंभ में हो जाएंगे। अब बताइए जो मान इधर माइनस था वो मान उधर माइनस चला गया, तो माइनस का बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अब माइनस का बदलाव हुआ है। और दूसरा नोट पॉइंट ये भी है कि विषम सममित आव्यूह के सभी विकर्ण के अवयव शून्य होंगे। देख रहे हैं ऑलरेडी विकर्ण के अवयव शून्य आया है। अब इसमें अगर माइनस आप निकालना चाहो तो हो जाएगा 0 2 -2 और 0। बिल्कुल सर, अब यही हुआ। अब अगर देखिएगा तो क्या जो Q का मान था वही Q डैश का मान है? बिल्कुल सर, वही Q डैश का मान है। अगर वही Q डैश का मान है तो आप बताइए Q डैश बराबर माइनस लगा के Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जब माइनस लगा के Q डैश का मान -Q लिख सकते हैं तो आप बताइए Q हमारा विषम सममित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। क्या लिखेंगे? लिखेंगे अर्थात Q एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है? विषम सममित आव्यूह है, यानी Q को हमने विषम सममित कहा। क्या कहा? विषम सममित। तो ये तो सर अभी जांच हो गई कि जो आव्यूह A था उसके परिवर्त को उसमें जोड़ा तो सममित और उसको घटाया तो विषम सममित। 2 से भाग लगा करके, क्योंकि सूत्र में 2 से भाग लगाने को कहा गया था। तो सर हम जोड़ करके 2 से भाग लगाए तो सममित निकल के आया और घटा करके 2 से भाग लगाए तो विषम सममित। तो जोड़ना हो, 2 से भाग अगर लगाना हो चाहे गुणा करना हो, तो जो भी मान होगा सभी अवयव में होगा। अगर नहीं भी भाग देते तो भी तो मान यही आता, 3 3 3 -1 चाहे 6 6 6 -2, तो 6 6 6 बदलता तो भी मान बदल जाता। 2 से भाग क्यों लगाया गया है? फार्मूले में आपको बताया गया था कि हाफ से भाग लगाकर दोनों को जोड़ के भी चेक करना है। और जब दोनों को जोड़ कर चेक करना है तो याद रखिएगा हम क्या करेंगे, हमारा मान वही होगा जो हमसे कहा है। अब हमसे कहा है कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि A बराबर P प्लस Q होता है। A बराबर P प्लस Q,
Q, जहाँ P का मान क्या है, ये है, और Q का मान क्या है सर, ये है। तो इन दोनों P और Q को वहाँ ले चलिए। अब बताइए A का मान हमारे पास क्या है, A का मान हमारे पास 3, 5, 1 माइनस 1 है। अब P का मान हमारे पास क्या है, P का मान 3, 3, 3 माइनस 1। यहाँ पे आपका 3, 3, 3 माइनस 1, इसमें जोड़ा जाएगा कौन सर, Q का मान। Q का मान क्या है, 0 माइनस 2, 0, 2 माइनस 2, 0, यानी 0, 2 माइनस 2 और 0। अब इसी को क्या करेंगे दोस्त, जोड़ेंगे। तो आप जोड़ करके देखिएगा दोनों बराबर आए सर, जरूर आएंगे, 1 माइनस 1। अब इसमें आप जोड़िएगा, तो जोड़ने का शर्त आपको बताया है, संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ दीजिए। तो बताइए 3 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3, 3 को 2 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, 3 को माइनस 2 से जोड़ेंगे तो 1, माइनस 1 को 0 से जोड़ेंगे तो माइनस के 1। क्या दोस्त देखिए ये दोनों मान एक ही आए हैं, बिल्कुल सर ये दोनों मान एक ही आए हैं। और जब दोनों एक ही मान आए हैं, यही मान आपको प्रूव करके दिखाना था कि जो अवयव ए था वह सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी a बराबर p प्लस क्यू, जहाँ p का मान था a प्लस ए डैश बाई हाफ और q का मान था a माइनस ए डैश बाई हाफ। यानी कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो फार्मूला यही बन के आया कि a बराबर a प्लस ए डैश बाई हाफ प्लस a माइनस ए डैश बाई हाफ, यही आपका फार्मूला बन के आया था और यही आपका प्रूव करके दिखाया गया। यानी इससे हम यही कहेंगे कि किसी भी अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। और पेपर में आपको यही कहेगा कि दिया गया कोई अवयव है, इस अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में बदलो। किसके रूप में बदलो दोस्त, योगफल के रूप में बदलो। तो जब ऐसे क्रिया कहेगा तो दोस्त ये सब क्रियाकलाप करके आपको दिखाना होगा। अब हो सकता है हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिया वर्गाकार, आपको पेपर में 3x3 का देगा, तो दोस्त उससे कुछ भी घबराना नहीं है। जैसा प्रोसेस 2x2 का है वैसा प्रोसेस 3x3 का होगा। यानी अगर 2x2 में ए है, 3x3 में भी ये होगा, तो इसका भी डैश निकलवाएंगे, जोड़ाएंगे, 2 से भाग देंगे, इसके भी डैश को घटाएंगे, 2 से भाग देंगे, पुनः दोनों को लेकर जोड़ देंगे, देखिए ए के बराबर जरूर आ जाएगा। इसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अवयव बढ़ेंगे और कुछ मान बढ़ेगा नहीं। यदि दोस्त अगर एक क्वेश्चन पेपर आता है और आता भी है तो याद रखिएगा 6 से 8 नंबर, कभी कभी 6 नंबर में, कभी कभी 8 नंबर में। तो इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं पेपर में, इस टॉपिक्स को अच्छे से दोस्त समझिएगा और लगाइएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके अगली टॉपिक्स के साथ। इस टॉपिक्स का सब दोस्त को क्वेश्चन हमने 2 ठो बताया, 1 ठो आप इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक्स पे आधारित क्वेश्चन को आप लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने राय को साझा करेंगे। यानी कमेंट सेशन में आपको अपने जो भी क्वेश्चन में डाउट रह गया है, जो भी टॉपिक्स में डाउट रह गया है, उसके बारे में बताना है, वो क्लास आपको दिया जाएगा, ठीक है दोस्त। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्लास को अपने मित्रों तक भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए और क्लास को बढ़ाइए, जिससे कि सभी भाई का बेनिफिट हो, जो इन सब बातों से क्या हो, अनभिज्ञ हो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, आज के लिए इतना, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।